नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति दुनिया में। आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष से जुड़ी एक बहुत ही खास जानकारी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी माता सीता, भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ से जुड़ी हुई है। जैसा कि सब जानते हैं कि पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। वैसे तो पिंडदान का अधिकार बेटे का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं किया था। राजा दशरथ का पिंडदान उनके बेटे राम ने नहीं, बल्कि उनकी बहू सीता ने किया था। आखिर राम के रहते सीता को अपने ससुर का पिंडदान क्यों करना पड़ा? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह खास कहानी। वाल्मीकि रामायण में इस घटना का जिक्र मिलता है कि किस तरह माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान कर उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाया था। इसके अनुसार वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम को पिता दशरथ के मृत्यु की खबर मिली तो वह उनका पिंडदान करने के लिए लक्ष्मण और माता सीता के साथ गयाधाम पहुंचे। राम और लक्ष्मण श्राद्ध की कुछ जरूरी सामग्री लेने के लिए नगर के अंदर चले गए। समय बीतता जा रहा था और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। राजा दशरथ की राख भी उड़ते उड़ते गयाधाम आ पहुंची थी। इस समय राजा दशरथ ने माता सीता को दर्शन देते हुए उनके हाथों से अपना पिंडदान करने की इच्छा जताई। ससुर की इच्छा का सम्मान करते हुए सीता ने उनकी राख को बालू में मिलाकर पूरे लगन और सम्मान से पिंड बनाया और इससे राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, तुलसी, ब्राह्मण, कौआ और गाय को इस पिंडदान का साक्षी बनाया। सीता के द्वारा पिंडदान पाकर राजा दशरथ की आत्मा तृप्त हो गई और वह उन्हें आशीर्वाद देकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। ससुर का पिंडदान करने के बाद सीता माँ मन ही मन कई आशंकाओं से भर गई। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि भगवान श्री राम उनके द्वारा किए गए पिंडदान की बात नहीं मानेंगे। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेकर वापस लौटे तब माता सीता ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने राम जी से कहा कि राजा दशरथ बालू का पिंड ग्रहण कर तृप्त हो गए। राम जी को माता सीता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा। वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूछा कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संभव है? माता सीता ने कहा कि श्राद्ध कर्म के समय यहाँ मौजूद रहे फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण इस बात की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने सच्चाई जानने के लिए इन सबसे बारी बारी पूछा कि क्या सीता द्वारा पिंडदान किए जाने की बात सच है? राम जी का गुस्सा देखकर किसी में भी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम के क्रोध से बचने के लिए झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। सिर्फ एक अक्षय वट ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने गाय को श्राप दिया कि जिस मुंह से तूने झूठ बोला उसी मुंह से अब तू विष्ठा और जूठन खाएगी। पूजनीय होने के बाद भी तेरे शरीर के पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी। तुझे खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। गाय के आगे का हिस्सा अपवित्र माना जाता है। माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही गाय का मुंह नहीं बल्कि पीछे का हिस्सा यानी पूंछ पकड़कर दान किया जाता है। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी को सूख जाने का श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तू बस नाम की नदी रहेगी। आज भी यह नदी जमीन के अंदर बहती है। गड्ढा खोदने पर यहाँ पानी निकलता है। उस पर ही श्राद्ध और पिंडदान का काम किया जाता है। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम्हें जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। खाने के लिए तुम इधर उधर भटकते रहोगे। वहीं कौवे को माता सीता ने श्राप दिया कि अकेले खाने से तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा और तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक होगी। तुलसी को माता सीता ने श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। आज भी गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उग पाती है। वहीं वट वृक्ष ने सच बोला था तो उसे माता सीता का आशीर्वाद मिला कि वह जहाँ भी रहेगा हरा भरा रहेगा। इस वट वृक्ष को गया में अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। अक्षय वट को माता सीता ने वरदान दिया कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे और जो लोग भी गया में पिंडदान करने आएंगे उनकी पूजा वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही सफल मानी जाएगी। यह मान्यता आज भी चली आ रही है। जो भी गया पिंडदान करने के लिए आता है वह सबसे पहले अक्षय वट की ही पूजा करता है। इसके बाद सीता माता ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। माता सीता की इच्छा का सम्मान करते हुए राजा दशरथ खुद प्रकट हुए और राम जी से बोले कि जानकी के पिंडदान से वह तृप्त है। यह सुनकर श्री राम आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद ही उन्होंने स्त्रियों को
पुरुषों की अनुपस्थिति श्राद्ध कर्म करने का आशीर्वाद दिया। शास्त्रों के अनुसार बेटे की अनुपस्थिति में बेटी अपने पिता के लिए श्राद्ध संस्कार कर सकती है। वहीं बहू भी अपने ससुर के लिए श्राद्ध संस्कार कर सकती है। अगर किसी के परिवार में कोई नहीं बचा हो, कोई वंश न हो, तो उस स्थिति में भी महिलाएं यह कर्म कर सकती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध का पहला अधिकार पुत्र का होता है, लेकिन जिस परिवार में कोई पुत्र नहीं है उस परिवार की कन्या पितरों का श्राद्ध कर सकती है। इसके अलावा पुत्र की अनुपस्थिति में बहू या पत्नी को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि अगर परिवार और कुल में कोई पुरुष न हो तो बहू सास का पिंडदान कर सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो उसका श्राद्ध कर्म जुआ महिला से पहले किया जाएगा। यह सारी परंपराएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोग अपने पितरों को न भूलें और श्राद्ध पक्ष के जरिए उनको याद रखें। पितरों के तर्पण के लिए बिहार के गया को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गया को लेकर मान्यता है कि खुद विष्णु भगवान यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद रहते हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। माना जाता है कि गया में पितरों का श्राद्ध कर्म करने से 7 पीढ़ी के लिए पितर संतुष्ट हो जाते हैं। गया की फल्गु नदी के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता है, जहां हर साल देश दुनिया से लाखों लोग बड़ी संख्या में आते हैं। गया को विश्व में मुक्ति धाम के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गया में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने पितृपक्ष से संबंधित यह खास कहानी जानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धार्मिक कथाओं और ऐसी ही पूजा पाठ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।